नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, एक किताबों में एक बुज़ुर्ग का वाक़या लिखा है, ग़ालिबन शेख सादी हैं या मौलाना रूमी हैं, इसका तो मुझे डाउट है थोड़ा सा। खैर वो वाक़या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो किसी भी बुज़ुर्ग का है। मैं आपको थोड़ा सा उसमें एक सबक आमोज़ किस्सा है वो सुनाना चाह रहा हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि वो बुज़ुर्ग सफ़र पे निकलते हैं, उनके पास हीरो की एक थैली होती है और वो जब जाते हैं तो एक नौसरबाज उनके साथ जब देखता है कि इनके पास हीरो की एक थैली है, राह सफ़र के तौर पे ज़ादे राज जिसे कहते हैं, अक्सर लोग अपने ज़ादे राज शफ़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें लेके चलते थे। तो उसने कहा कि भाई इनको जो है वो रास्ते में से लूट लिया जाए, इनकी वो थैली ले ली जाए। उसने शेख के पास आए, शेख से कहा कि जी मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपने सफ़र का साथी बनाएं ताकि मैं आपसे कुछ फैज़ हासिल कर सकूँ, आपसे कुछ सीख सकूँ, ताकि मेरी भी कुछ तरबियत हो। उन्होंने कहा भाई ठीक है, और वो साथ उनका सफ़र में शरीक हो गया। चले, रात का वक्त आया, रात को क़याम किया। अब उसने शेख के सारे सामान को टटोला कि वो थैली कहाँ रखी है। उसे वो थैली नहीं मिली। बड़ा परेशान हुआ कि शेख के पास थैली थी, मैंने सारा सामान ढूंढा, थैली नहीं मिली। खैर अगले दिन फिर चलते गए, सफ़र शुरू हुआ और चलते चलते फिर रात आई। अगली रात फिर उसने, जब शेख की आंख लग गई तो फिर उसने थैली ढूंढना शुरू की। शेख के सारे सामान को देखा, ढूंढा, बैग खोला, कपड़े देखे, टटोले, लेकिन वो फिर दोबारा नाकाम और वो थैली नहीं मिली। अब बड़ा परेशान, दिन भर फिर सोचता रहा कि क्या माजरा है, क्या सिलसिला है। और फिर तीसरा दिन जब हुआ, तीसरी रात आई, तो फिर एक दफ़ा हिम्मत की कि यार चलो आज रात भी कोशिश करते हैं। फिर तीसरी रात लगाई, वक्त ढूंढे, ये वो इधर उधर, जहाँ जहाँ मुमकिन तौर पे वो देख सकता था सारा देखा, लेकिन वो हीरो की पोटली थैली उसके हाथ नहीं लगी। अगली सुबह जब चौथा दिन चढ़ा तो वो इंतहाई फ्रस्ट्रेशन के अंदर उसने शेख से पूछा, शेख बात ये है कि मैं कोई तलबे इल्म के लिए तो आपके साथ आया नहीं था, मैं तो एक बहरूपिया टाइप आदमी हूँ, चोरी चकारी मेरा काम है, तो मैं तो आपके हीरो की गरज से आया था, आपके पास एक हीरो की थैली थी, तो 3 दिन से मैं वो तलाश कर रहा हूँ, वो थैली नहीं आपके पास से मिल रही। तो मुझे भी बेचैनी लगी है कि आप मुझे लिल्ला ये बता दीजिए वो थैली आप कहाँ रखते। तो शेख ने कहा कि तू कहाँ तलाश करता था। उन्होंने कहा आपके सामान में। तो बोले कि थैली तो मैं तेरे सामान में रखता था, थैली तो मैं तेरे सामान में रखता था। तो भाई बात यह है कि आज हम भी जहाँ जहाँ कामयाबी ढूंढ रहे हैं ना, कामयाबी वहाँ रखी नहीं है। हमारे यहाँ कामयाबी के मेयार मुल्क, माल, दौलत, यानी बड़ा बंगला, बड़ी सवारी, यानी डेकोरेटेड हाउसेस और ये और वो, पेंट हाउस बन गया, फार्म हाउस बन गया, यानी बड़ी दुकान लग गई, यानी कारखाना बन गया, ये हो गया। ये सारे कामयाबियों के धोखे हैं। ये वहाँ कामयाबी रखी नहीं अल्लाह ने। अल्लाह ने कामयाबी कहीं और रखी हुई है, हम ढूंढ कहीं और रहे हैं, उसी बहरूपिये की तरह। तो हम अपनी कोशिश को बदलें, हम अपनी मेहनत के रुख को बदलें। जहाँ अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने कामयाबी बताई है, वहाँ कामयाबी ढूंढें और अपनी इस्लाह करें और अपने तई अपने गिरबान में झांकें कि हम कामयाबियाँ कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, किन किन थैलों में तलाश कर रहे हैं, और वो कामयाबी अल्लाह ने कहाँ बताई है कि मैंने कामयाबी कहाँ रखी है। अल्लाह के अहकामात और नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीक़ों में अल्लाह ने वो कामयाबी रखी। दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ, दुनिया का मुल्क, माल, चीज़ें, असबाब सब यहीं रह जाएंगे। जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, जितना मर्जी ले लें, और जब इकट्ठे करने का वक्त आता है सब कुछ होता है, और होना तो ये चाहिए था इंसान की उम्र सैकड़ों साल हो ताकि उस माल से वो इस्तेफादा हासिल करे। अगर वो इकट्ठा कर भी लिया है जी, और उसकी सेहत में कोई कमी ना आए, है जी, और फिर उस माल को इस्तेमाल करे, उन चीज़ों को इस्तेमाल, लेकिन देखने में ये आता है, हकीकत तो ये है कि मेहनत करते 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 करते, इस्तेहसाल करते करते करते, है जी, अल्लाह की नाफरमानी करते करते, जब हम उस माल को इकट्ठा करते हैं, चीज़ों को, असबाब को इकट्ठा करते हैं, हमारे अपने जाने का टाइम आ जाता है। तो इस जिसे कहते हैं हिकायत पर गौर करें, सोचें कि होना क्या चाहिए था, हो क्या रहा है, हम कामयाबियाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं और अल्लाह ने कामयाबियाँ कहाँ की। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।